आपसे सहाफ़त के तो आप नो डाउट आपने एक अलग ऑरा बिल्ड किया सहाफ़त में, डिफरेंट एक यूएसपी बिल्ड किया जिसके अंदर इंजॉयमेंट हुई, खबर दी, तफरी भी की, गुस्सा भी किया, एंगेज किया लोगों को। लेकिन ये दादा का ब्रांड नेम कैरी कैसे किया आपने? हाँ देखिए, मैं ये देख रहा था जब ये हुआ है कि जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हालांकि जनरेशन गैप का फिनोमिना हमारी जनरेशन का डॉगमा बना, लेकिन उससे आगे तो बिल्कुल ही बढ़ रहा था ना। टच स्क्रीन आ रहा था, मोबाइल आ रहा था, मोबाइल के अंदर पूरी दुनिया सिमट रही थी, तो जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाना था। मेरे जैसे बहुत कम बुढ़े हैं जिन्होंने खुद को टच स्क्रीन वाले मोबाइल पे लेके गए हैं। बुजुर्ग आज भी नंबरों वाला मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, बटनों वाला जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो गैप आ रहा था, फिर उस टच स्क्रीन मोबाइल ने सोर्स ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन, कल्चरल एक्टिविटी, कनेक्टिविटी, फाइनेंस वगैरह का सोर्स हो जाना था। तो इस कम्युनिकेशन गैप को ब्रिज करने के लिए कि जब वो मोबाइल बच्चे को कैप्चर कर गया अगली नस्ल को, तो वो उसको उस तमाम सिविलाइजेशन और कल्चर से काट गया जो उसके बुजुर्ग ने उसको ट्रांसफ़र करनी थी। तो उस बुजुर्ग को भी रेलेवेंट रखा जाए, उससे उस बच्चे को भी बताया जाए कि यार यू आर इनहेरिटेड ऑफ सच सो लेगेसीज। तो इस तरह बच्चे कनेक्ट रहते हैं अपनी सोसाइटी से भी, अपनी ज़मीन से भी, अपनी आबो हवा से भी। और वैसे भी आप क्योंकि उस्ताद हैं, बहुत ज़्यादा शागिर्द हैं आपके, स्टूडेंट्स आपके बहुत ज़्यादा हैं, तो शायद ये आपके अंदर भी इनग्रेन हुआ हो कि एजुकेशन मैंने उन्हीं से फीडबैक लिया ना। वो बहुत ज़्यादा अपने वालिद से दूर फील करते थे अपने आप को, अपने वालिदैन से, बच्चियाँ अपनी वालदा से, बच्चे अपने वालिद से। तो मैंने कहा ये चीज़ होनी चाहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। बेसिकली कमरुज़्ज़मा कायरा साहब वफाकी वज़ीर थे, वो लाहौर चैम्बर के सदर थे। हमारे दोस्त मियाँ शफ़क़त अली उनके 2 क्लास फेलोज़ रहे हुए थे, तो उन्होंने बुलाया। तो मुझे ख़ास तौर पे मियाँ साहब ने कहा आज आपने चैम्बर आना है, कायरा साहब आ रहे हैं। कायरा साहब मिनिस्टर थे, तो मैं चला गया। तो वहाँ पे अब मियाँ साहब मेरे से ना पूछ रहे हैं कि यार चैम्बर से, ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, चैम्बर से इनके लिए चैम्बर के लिए इनसे क्या लें, डिमांड करें जो इनकी मिनिस्ट्री के रिलेटेड हो। तो मेरे मुंह में आया, मैंने कहा रेडियो का लाइसेंस ले लें, नॉन कमर्शियल का। कहने लगे अच्छा। उन्होंने कहा कि वो कायरा साहब हमें रेडियो का लाइसेंस चाहिए। कायरा साहब ने कहा जी मैं बस वापस, उस वक्त तक पैमरा नहीं घुसा था इसमें। तो उन्होंने कहा जी मैं जाता हूँ और आपको भिजवा देता हूँ लाइसेंस करके। तो वो गए, उन्होंने लेटर भिजवा दिया। अब जनाब मियाँ साहब लेटर आ गया, अब इसका क्या करना। मैंने कहा जी टेंडर दें और किसी को कहें ये रेडियो लगा देगा। तो उन्होंने वो टेंडर दिया, तो किसी ने 1.5 करोड़ कहा, किसी ने 2 करोड़ कहा। तो मियाँ साहब कहने लगे कि यार इतना तो मेरे पास नहीं है बजट, मेरा तो ख्याल था ये सस्ता लग जाएगा। तो फिर खाकसार ने एक तारीखी फ़िक्रा कहा। मैंने कहा आप कितने में लगाना चाह रहे हैं? अच्छा। कहते क्या मतलब? मैंने कहा आप जितने में कहेंगे हम उतने में रेडियो लगा देंगे। वाह वाह, ठीक है। उन्होंने कहा यार ये ना, ये जितना आया है ना टेंडर, इसके अगर 10-20% पे लग जाए तो। सर हमने लाहौर चैम्बर का रेडियो मबलग 26,000 रुपये में लगाया, 26 लाख रुपए, 26 लाख रुपए में, ठीक है। और वो भी परेशान हो गए कि ये क्या हुआ है। मैंने कहा ये तो टेंडर तो आया था, वो तो 1.5 करोड़ का आया। तो मैंने कहा यार वो अब जुगाड़ कर दिया आपके लिए। तो अब जनाब हम रेडियो लगा के उसके पुराने शराने आवाज़ निकल गई। अब हम घर चले गए। मियाँ साहब का 2 हफ्ते बाद फ़ोन आया, यार इन्हें तो सुनता ही कोई नहीं। तो मैं क्या, कोई प्रोग्राम करोगे तो सुनेगा ना। नहीं नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ तय होया सी। मैं क्या की तय होया सी कि ये सुनना वरना किसी ने नहीं है, मतलब कि आप सिग्नल निकाल दें। मैंने कहा मैंने सिग्नल सुनवा दिए, पूरे शहर में आ रहे हैं। नहीं नहीं यार आप आए ना। मैं फिर गया। उसने कहा कि ये प्रोग्राम को कैसे सुनेगा ये चैनल हमारा। मैंने कहा इसके ऊपर को प्रोग्राम करें, ठीक है। कहने लगे मसलन। तो सर वहाँ पे मैंने ये आइडिया सोचा। उन दिनों में पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहा था और डॉन के ऊपर प्रोग्राम भी कर रहा था, डॉन टीवी के ऊपर, ठीक है। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरे जहन में ये एक आइडिया है बड़ा पुराना, मुझे कभी मौका मिला रेडियो पे तो मैं करूँगा। उन्होंने कहा रेडियो ही तो है तो करो। तो बड़ा वो हार्ड वर्किंग के दिन थे। सुबह आप निकलते हैं 8 बजे घर से और 8:30 बजे स्टूडियो पहुंचते हैं
और प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, 2 घंटे का, और 2 घंटे का प्रोग्राम करके मैं चला जाता हूँ यूनिवर्सिटी, ठीक है, और पढ़ाता हूँ मैं वहाँ पे 3 बजे तक, 2-2:30 बजे तक, ठीक है, 3 बजे तो उनकी बसें चल जाती थी, और वहाँ से फिर मैं निकल के तो जाता हूँ घर आता हूँ, घर आके खाना खा के फिर मैं टीवी स्टेशन चला जाता हूँ और 8 से 9 का प्रोग्राम करता हूँ। भाईजान एक दफ़ा निचोड़ लेता, जिंदगी निचोड़ लेती थी आपको। रात को जब आप 9:30 बजे पहुँचते थे घर पे तो आप पूरी तरह ड्रेन हुए होते थे। क्या बात है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं, क्योंकि आज हम रज़ी दादा को जानने के लिए बैठे हैं, हाँ। हमें सबको पता आप कौन है, लेकिन आपकी एक लेगेसी है बहुत बड़ी, मीडिया के लोगों को तो पता है, हाँ। आपके स्टूडेंट्स को भी पता है, जो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि सिंगल 1-2 लाइनों में कि रज़ी दादा है कौन, तो आप क्या बताएंगे? अच्छा, मैं कौन हूँ? मैं कमज़ोर के लिए आवाज़ उठाना चाहता हूँ, मैं काउंटर नरेटिव हूँ। सिंध के अंदर मुजाहरे हो रहे थे, ठीक है ना, मैंने गाली खाई है, मेरे खिलाफ करारदादें उनकी बार एसोसिएशन ने पास की हैं, लेकिन मैंने बताया है कि एक आपकी बात है, उसके दूसरी तरफ ये भी बात है, ठीक है ना। रज़ी दादा काउंटर नैरेटिव, हाँ, काउंटर नैरेटिव, रज़ी दादा काउंटर नैरेटिव है। आप 6 नहरों की बात करते हो ना, तो इन 6 में से 2 तो सिंध में बनी है ना। भाई यही कहने से मैं रांदा दरगाह हो गया, मेरे खिलाफ शिकायतें लग गई, मेरे खिलाफ असम्बलियों में शोर मच गया, मेरे खिलाफ बार एसोसिएशनों में शोर मच गया। इस वक्त झूठ की सबसे बड़ी मौत ये है कि आप उसके मुकाबले में सच रख दें। झूठ बोला जाए तो उसका काउंटर नरेटिव रख दें, झूठ मर जाएगा। जो इस वक्त पाकिस्तान के सियासी, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहने लगा हूं, दिफाई नरेटिव जो हैं वो अगली नस्ल तक क्यों नहीं पहुंच रहे? आपने सच नहीं बता रहे, अब सच रख दें, ठीक है ना। तो इससे आप बच जाएंगे। वो जो ब्लैकमेल करने वाला, जो झूठ फैलाने वाला, जो फेक न्यूज़ का दाई है, वो भी हार जाएगा। तभी आपने जो आगे लगी हुई हैं, हाँ। आपसे खास मैं मेरे से बड़ी मोहब्बत है लोगों को। नहीं, मैं आपको एक सच एक बात बताऊँ, हम कई दफ़ा अपना क्लोज ग्रुप में बात करते हैं जिसमें कई साफ़ी भी हैं, वो कहते हैं यार वाह रज़ी दादा कि तुम्हारी जिस तरह ना मज़ा भी आता है लेके, देखें आप जब किसी के करीब होते हैं ना, उसके बारे में बात हो रही है तो बड़ा मज़ा आता है। हाँ। कि यार ठीक है, तुम एंटर हो, डिस्कस हो रहे हैं, तो डिस्कस हो रहा है, ताड़ा बंदा डिस्कस हो रहा है। तो यकीन करें, मैं हर जगह पे ना साफ़ियों के सर्कल में रिजवान रज़ी, रज़ी दादा, तो मरीम नवाज भी हो रही हैं, तो मैं कह रही गिनती चुनती के 4-5 मिनट, तो मुझे कहते हैं यार, एक बंदे ने मुझे कहा कि मैं खुद मार्केटिंग का थोड़ा बहुत तो काम जानता हूँ, करता हूँ, तो मैंने कहा जब कोई किसी की गैर मौजूदगी में डिस्कस हो रहा हो ना, और उसके खिलाफ ही बात हो रही हो, तो समझे वो जीत गया। हाँ। वो विनर है यार। तुम लोग, वो घर बैठा है, तुम लोग उसके घर बैठे, तुम लोग उसको डिस्कस कर रहे हो कि यार वो ये ऐसे बात करते ना तो ठीक थे, तो यानी कि उनकी बात तुम लोग सुन रहे हो। तो इतनी बड़ी फॉलोइंग, मेरा बड़ा एक सेक्रेट सा क्वेश्चन है कि इतनी बड़ी फॉलोइंग, यानी कि आप चाहते, आप बहुत, आपने सारी मार्केटिंग के किंग हैं आप, आपको पता है नैरेटिव कैसे बनाना है, कैसे पहुंचाना है, टीवी आपने देखा सब कुछ, लेकिन आपको उस टाइम पे लग रहा था कि जो इमरान खान के हक में बात करेगा पैसे कमाएगा। हाँ। ठीक है, मैं आज इस पर कि जो इमरान खान की बात करेगा डॉलर की बरसात हो जाएगी। हाँ। और बेशुमार लोगों ने अपने ज़मीर बेचे, बिल्कुल कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आप वाहिद उस टाइम पे उस कम्युनिटी के बेताज बादशाह निकले, और आपने फिर कहा मैं बताता हूँ, काउंटर नैरेटिव लेके आए। रज़ी दादा इस काउंटर नैरेटिव। फिर उसके बाद रज़ी दादा नंबर 1 एंड ओनली। देखें, आपको माने या ना माने, हमें पता है कि अगर काउंटर नैरेटिव की बात की जाए तो इस टाइम पे आप एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन के साथ हर जगह डिस्कस हो रहे हैं। तो ये आपकी स्ट्रेटजी का पार्ट था या दिल ने कहा कि यार मैंने, नहीं, ये मैं हूँ, दिस इज व्हाट आई एम। मैं किसी महफिल में हूँ, किसी क्लास में हूँ, मैं उस जो नैरेटिव है उसको मैं चैलेंज करने वाला आदमी हूँ, मैं काउंटर नैरेटिव। और अगर वैसे मैं माजूक से, हमें तो पता है हाँ। कि कुर्बानियाँ क्या आपकी, मैं कुर्बानी, वो छोड़े, वो कॉस्ट होती है ना। नहीं, हर चीज की कॉस्ट होती, कुर्बानी नहीं होती, कीमत होती है। ज्यादा चाहते तो आप बड़े आराम से, इमरान रियाज से बड़ा चैनल बना लेना था आप। हाँ, बना लेना था क्यों, कंटेंट भी आपके पास है। आप अंदाजा करें, हमारे सामने बैठ के बच्चे, जब हमारे स्टूडेंट जो हैं वो इनकी टीम में शामिल हैं,
वो हमारे सामने बैठ के कि अच्छा इसको भी इधर ले जाते हैं और तू फलाना चैनल उठा ले। इमरान रियाज साहब के पास जो चैनल है उसका, वो पीटीआई ने बेचा था उसको। अच्छा, उन्होंने पीटीआई से इस शर्त पे वो ख़रीदा था कि मैं आपका कंटेंट जनरेट करूंगा और आप इसको अपने ग्रुपों में मार्केट करेंगे, नॉट इन पाकिस्तान एंड एनीवेयर एल्स। सिर्फ मुझे यूरोप और अमेरिका के जो आपके ग्रुप्स बने हुए हैं उनके अंदर आप शेयर करेंगे, मेरा लिंक प्रमोट किया करें, मेरा लिंक प्रमोट करेंगे, बस इस कॉस्ट के ऊपर उसने। बाकी मैं कंटेंट आपकी मर्जी का जनरेट करके दूंगा, तो आप देखिएगा आग लगा देंगे। या ज़्यादा सलाम आपकी कुर्बानियों को। तो आपका क्या ख्याल है, ये ऑफर हमें नहीं आई होगी? हो ही नहीं सकता। जिनकी आप ट्वीटें ठीक करके भेजते थे इमरान खान साहब की, तो जो हमारे पास ट्वीट जो है वो दुरुस्त होने के लिए आ सकती है, तो वो क्या ये ऑफर नहीं आ सकती? नो डाउट, नो डाउट। मेरी तो मिन्नतें की बड़े दोस्तों ने कि ना कर यार, ना कर, बच्चे हैं तेरे छोटे छोटे, ठीक है ऐसे ना कर। मैंने कहा यार मैं नहीं कर सकता वो लोग कर रहे हैं। मैंने हमेशा सहाफ़त अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे की, जो बात मुनासिब समझी है वो कही है। हाँ, फोरम का ध्यान रखा है कि इस फोरम में क्या ये बात कही जा सकती है, क्या मैं ये बात कह के इस फोरम से किक आउट तो नहीं हो जाऊंगा, तो ये ध्यान रखा है। मुझे उस फोरम पे रहना है ताकि मुस्तकबिल में मुझे बात करने का मौका मिल सके। बाकी अपना हमने सोशल मीडिया के ऊपर बड़े बड़ों की चीखें निकलवाई हैं। हम गवाह हैं, हम तो गवाह हैं इस बात के जी। हमने देखा है कि आपने क्या कुछ किया और कैसे एक ट्वीट मुझे इस बात पे हैरत हुई कि मैं जिस दिन गया हूँ खान साहब के वो फैसले वाले दिन, उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया है बाकायदा। वो उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पीटीवी खान साहब के पास रखता है। पीटीवी पे खान साहब किसको देखते हैं? वो ना परवेज़ निल्ला साहब मेरे पॉडकास्ट में बैठे थे, तो हम बड़ा खुश है, आपका प्रोग्राम ना पीटीवी पे तब आ रहा था। कहते आप सोचो दिल भाई कि खान साहब टीवी लगाएं, आगे पीटीवी लगाओ और रजीद आगे के खान साहब। और मैंने आंखें बंद की और मुझे आप नजर आए कि पीटीवी पे ना खान साहब ऐसे बैठे हुए देख रहे हैं और आप आगे थे खान साहब। तो हमने कहा अब हमें पता चला कि होने क्या लगा। तो इसलिए फिर आपसे तो खैर खास प्यार है। अच्छा